लेकिन गुरु होते हैं जो ज्ञान देते हैं। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा जी खड़े हैं, कह रहे हैं। नारायण ने कहा कौन बड़ा? बोले तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम बड़े, मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो एक काम करते हैं, मालूम चल जाए कौन बड़ा। बोले कैसे? हम युद्ध करते हैं, तुम हमारे साथ युद्ध करो। युद्ध की तैयारी प्रारंभ हुई। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। पहले तोल मोल कर बोलो, उसका परिणाम क्या होगा। युद्ध की बात दुर्योधन ने की थी, पता है आपको? जब भगवान कृष्ण आए थे पांडव के लिए 5 गांव मांगे थे दान में कि दुर्योधन 5 गांव तुम दान में दे दो, पांडवों को मैं 5 गांव में ही संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन दुर्योधन कुपित हो जाता है, क्रोध में आकर कहता है केशव क्या कह रहे हो आप? 5 गांव मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि युद्ध में नहीं दूंगा। भगवान कुपित हो जाते हैं, वो कुपित होकर कहते हैं कि दुर्योधन तुम युद्ध की बात कर रहे हो? युद्ध की कहानी तो तुमने बचपन में सुनी होगी, युद्ध की कहानी तो तुमने किताबों में पढ़ी होगी, भीषण युद्ध तुमने देखा कहाँ है? इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जरा सोचो तो उसका परिणाम क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा युद्ध करें। युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हुई। इधर ब्रह्मा जी ने कह दिया अपने पार्षदों को पकड़ लो नारायण भगवान को जाके। नारायण ने कहा आज तुम्हें युद्ध करके बता देंगे युद्ध कैसा होता है। महाराज ब्रह्मा जी हंस पर बैठ गए, विष्णु गरुड़ पर बैठ गए, तैयारियां प्रारंभ। लेकिन शास्त्र कहता है जब कभी कहीं लड़ाई हो रही हो, देवताओं को पता चला, देवता ने कहा ब्रह्मा विष्णु लड़ रहे हैं, चलो देख के आते हैं। हमारे यहाँ तो देवता भी देखने आते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि जब कभी कहीं लड़ाई हो रही हो तो देखने मत आओ, बचाने आओ, उस लड़ाई को दूर करने आओ। लेकिन हमारे यहाँ तो देखने आते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। देखो मत, उस लड़ाई को मिटाने का प्रयास करो। जब अपने लोगों के जीवन में संकट आए तो उस संकट को टालने का प्रयास करो, उस संकट में उसके साथ खड़े रहो, उस संकट में उसका साथ दो। गैरों के साथ तो कायर लोग खड़े होते हैं, गैरों के साथ तो नकारा लोग खड़े होते हैं, गैरों के साथ तो बेईमान लोग खड़े होते हैं। यहाँ अपने लोगों के साथ खड़े रहने में ही आनंद है। देवताओं ने कहा चलो देख कर आते हैं। युद्ध हो रहा है, युद्ध की तैयारी युद्ध शुरू होने लगा तो ऐसे ऐसे शस्त्रों का प्रयोग करने लगे महाराज ब्रह्मा विष्णु, आपको पता भी नहीं। हजारों अस्त्र नारायण ने ब्रह्मा पर चलाए, हजारों अस्त्र नारायण ने ब्रह्मा पर चलाए और ब्रह्मा ने नारायण पर चलाए। सारे देवता घबरा गए, अब क्या करें, कहां जाएं? तो सबने सोचा भगवान भोलेनाथ की शरण में चला जाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही है जो हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे निर्गुण निराकार त्राही माम रक्षा करो, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे गंगाधर करुणा कर तार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे, जय शशि जय गढ़ जय डमरूधर जय जय ब्रह्मागार हरे, जय त्रिपुरारी जय मधारी अमित अनंत अपार हरे, पार्वती पति हरे शंभु पाई पाई दातार हरे। हे भोलेनाथ रक्षा करो। पुकार रहे देवता, कैसे?